जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। 1. श्रीमती रेणु देवी। 2. श्री मंगल पांडे। 3. श्री नीरज कुमार सिंह। 4. श्री अशोक चौधरी। 5. श्रीमती लेसी सिंह। 6. श्री मदन सैनी। 7. श्री नीतीश मिश्रा। 8. श्री नितिन नवीन। 6. श्री मदन सैनी। श्री कुमार जायसवाल। 10. श्री महेश्वर हजारी। 11. श्रीमती शीला कुमारी। 12. श्री सुशील कुमार। 13. श्री जनक राम। 14. श्री हरि सैनी। 15. श्री कृष्णनंदन पासवान। 16. श्री जयंत राज। 17. श्री मोहम्मद जना खान। 18. श्री रत्नेश सदा। 19. श्री केदार प्रसाद गुप्ता। 30. श्री सुरेंद्र मेहता। 21. श्री संतोष कुमार सिंह। पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे, इनके पास स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा था। राज्यपाल से प्रधान सचिव मनोनीत मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने के पात्र हैं। जितने भी नेता हैं उनके स्टेज के सामने में मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं और अब इंतज़ार हो रहा है कि रेणु देवी आती हैं तो कैसे उन्हें शपथ दिलाया जाता है। तो रेणु देवी के बारे में बता दें कि ये बेतिया विधानसभा से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। 2005 से अब तक वह चुनाव जीतती हुई आई हैं। 2005 में उन्हें खेल मंत्री बनाया गया था। जब पहली बार नीतीश सरकार बनी थी तो उस वक्त में एनडीए में उन्हें 2005 में खेल मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 2020 में ही सीधे उप मुख्यमंत्री पद पर उन्हें प्रोन्नत किया गया था और मुख्यमंत्री बनाई गई थी। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, ईश्वर के निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तक के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और इस वजह से गठबंधन में उसी समय में दरार पड़ गई थी और ये दरार जो है आगे बढ़ता गया। अब रेणु देवी ने शपथ ले ली है और जो कागजी कार्रवाई है वो हो रही है और इसके बाद जो है अगला नाम पुकारा जाएगा। तो रेणु देवी मंत्रिपरिषद में शामिल हो गई हैं। ये तीसरी बार मंत्री बन रही हैं। रेणु देवी अति पिछड़ी जाति से आती है। डिप्टी सीएम होने के नाते उनका अच्छा कार्यकाल रहा, वो अपना काम अच्छे से करती रही हैं और इस बार भी यही सोचकर उन्हें दायित्व दिया गया है कि आगे भी जो है, देखिए शपथ ग्रहण के बाद तस्वीरें खिंचाते हुए राज्यपाल कुछ कह रहे हैं। अब इसके बाद अगला नाम पुकारा जाएगा। राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं मंगल पांडे अब मंच की तरफ जा रहे हैं। मंगल पांडे शुरू से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं और ये सिवान से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, यानी सवर्ण कोटे से ये मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी में जितने भी नेता हैं ये
विद्यार्थी परिषद से ही इनकी शुरुआत हुई थी। अभी हाल ही में इन्हें एमएलसी बनाया गया है। ये तीसरी बार एमएलसी बन रहे हैं और एमएलसी कोटे से इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। खंड हिमाचल प्रदेश यहाँ के भी प्रभारी रहे हैं, अभी सह प्रभारी भी रहे हैं। और अभी मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कहा जाता है कि काफ़ी सीनियर है और काफ़ी स्थिर और गंभीर है, इस नाते मंगल पांडे जो है उनको मंत्री पद दिया जा रहा है ताकि मंत्रिपरिषद में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा जो मंगल पांडे हैं वो ठीक तरीके से न सिर्फ एनडीए में बल्कि पार्टी के अंदर में भी और मंत्रालय को भी ठीक तरीके से देख सकें। फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, इस नाते भी मंगल पांडे को मंत्री बनाया जाना एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है बीजेपी की तरफ से। तो सवर्ण जाति से ब्राह्मण होते हुए और एमएलसी होने के नाते इस बार एमएलसी की खास बात यह है कि 5 एमएलसी एक साथ पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक मंगल पांडे भी हैं। अब मंगल पांडे के बाद नीरज बबलू भी अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। पिछली सरकार में जब एनडीए की सरकार थी 2020 से 22 तक, तो इसमें ये वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए गए थे। नीरज बबलू काफ़ी दबंग रहे हैं, अपने इलाके में इनकी दबंगता रही है, इनकी छवि दबंग नेताओं की रही है। आनंद मोहन के साथ इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, बिहार पीपल्स पार्टी में ये थे और इन्हें अहम रोल मिला था और आनंद मोहन का दाया हाथ माना जाता था। राजपूत जाति से आते हैं। पहले सुपौल जिले के राघोपुर विधानसभा से पहली बार ये जेडीयू से 2005 में चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। और 2010 में मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। दबदबा रहा है और पार्टी के अंदर में 2015 के बाद से आने के बाद से ही लगातार इनका संपर्क बढ़ता रहा है और इसी वजह से इसमें एक बार फिर से नीरज बबलू को यह जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बीजेपी के लिहाज से। ये विधायक है, विधायक होने के नाते भी इन्हें जगह दी गई है और काफ़ी सारे राजपूत जाति से आते थे विधायक, लेकिन इन्हीं को चुना गया है क्योंकि जिस इलाके से आते हैं वहाँ से प्रतिनिधित्व के मामले में सुपौल से आते हैं, तो वहाँ से भी अगर सुपौल, सहरसा उस इलाके से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो है तीसरा नाम पुकारा जा रहा है। अब देखिए अशोक चौधरी
ये आ गए हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी, पहले कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक़ रहा था, इनके पिताजी महावीर चौधरी, वो भी मंत्री रहे थे और लंबे समय तक 9 बार बिहार विधानसभा में वो पहुँचे थे और काफ़ी बार वो मंत्री खुद भी रहे और कांग्रेस पार्टी से ये खुद 2015 में द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जो बैठने वालों में है नीतीश कुमार के खास में, वो उनमें इनका नाम था। एक बार फिर से ये मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो लगातार मंत्री रहे हैं और ये MLC होने के नाते इन्हें ये मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई गई है। ये बताया जा रहा है कि अशोक चौधरी पिछले दिनों भीम संवाद एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था पटना के वेटनरी ग्राउंड में और नीतीश कुमार जब वहाँ पहुँचे थे तो काफ़ी खुश हुए थे इनका आयोजन से। और अब ये नीतीश कुमार के कामों को लेकर के अगले एक साल तक ये उनके कामों को लेकर के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अब लेशी सिंह ये आ रही हैं, JDU से हैं और ये पिछले कई बार से ये मंत्री बन रही हैं और इस बार भी इन्हें मौका दिया कि जैसा कि हमने बताया था आपको कि JDU ने पुराने नामों पर ही चर्चा की और पुराने नामों को ही, जो पुराने मंत्री थे उनको ही रिपीट किया गया है। कोई नया मंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ एक जो संजय झा पहले MLC होने के नाते मंत्री थे, क्योंकि वो राज्यसभा में चले गए हैं, तो अब उनकी जगह सिर्फ महेश्वर हजारी ही मंत्री बनेंगे। और लेसी सिंह जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये धमदाहा से आती हैं, पूर्णिया ज़िले से, राजपूत जाति की है और काफ़ी दिनों से लगातार सब नीतीश कुमार के और इनका सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ये राजपूत जाति से आती हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी और 2005 से लगातार अब तक 5वीं बार पूर्णिया ज़िले के धमदाहा विधानसभा से विधायक हैं और 2020 में नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया था। इससे पहले वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो इनके खाते में महिला आयोग का अध्यक्ष, विधायक और मंत्री, ये तीनों है। लोकसभा चुनाव है और इस नाते अगर अब देखा जाए तो पूर्णिया, सुपौल, इस इलाके से 2 राजपूत जाति का आना, जिसमें नीरज बबलू और लेसी सिंह दोनों शामिल हैं, एक BJP से, एक JDU से। अब मदन सहनी आ रहे हैं। मदन सहनी भी लगातार मंत्री बने रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन में हो या फिर NDA में हो। तो मदन सहनी का जो है काफ़ी अहम रोल रहा है
दरभंगा से आते हैं, ये दरभंगा ज़िले से, और संजय झा के बेहद करीबी माने जाते हैं मदन सैनी। मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मदन सैनी जो है ये काफ़ी ज़मीनी नेता हैं, और ज़मीनी नेता होने के नाते इन्होंने अपनी जो शुरुआत की थी दरभंगा ज़िला के ज़िला परिषद अध्यक्ष के तौर पर 2008 से ही, लेकिन बाद में ये संजय झा के बेहद करीबी आ गए और फिर ये जेडीयू में शामिल हो गए थे। और 2010 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर से विधानसभा पहली बार ये पहुंच गए थे, और इसके बाद फिर लगातार ये आगे बढ़ते गए। और अब आलम यह है कि पिछली 2-3 बार से ये लगातार मंत्री बन रहे हैं, और इसी का है कि ये मंत्री बनने हो कि ना। अब देखिए, अब नीतीश मिश्रा आ गए, नीतीश मिश्रा अब ये शपथ ले रहे हैं। विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान प्रति सात श्रद्धा अनिष्ठा राखब। हम भारतीय प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सबक श्रद्धापूर्वक अशुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा भय किंवा पक्षपात, अनुराग केवल द्वेषक बिना सब प्रकारक लोक सबक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करब। हम नीतीश में ईश्वरक शपथ दै छी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमर विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए ओकरा कोनो व्यक्ति किनवा व्यक्ति सभक तारीख अतिरिक्त जखन एहन मंत्री रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वाहक लेल एहन करब अपेक्षित होए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किनवा प्रकट नहीं करब। बार जो है वो पॉलिटिकल रहा है। इनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा रहे हैं, और 1977 से लगातार इनका परिवार जो है वो झंझारपुर से लड़ता रहा है। कई बार इनके पिता और इसके बाद नीतीश मिश्रा जीतते रहे हैं, और नीतीश मिश्रा 2008 से 2015 तक लगातार बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री रहे। इस बीच उनको 3 विभाग मिले थे। पिछली बार चर्चा काफ़ी हुई थी इन्हें ब्राह्मण कोटे से इन्हें बनाने की, लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार इन्हें मौका मिल गया है नीतीश मिश्र को, और बीजेपी में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल सेल में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो बेहद इम्पोर्टेंट परिवार में मनोनीत मंत्री जगन्नाथ मिश्रा के होने के नाते अनुरोध है कि अब अगला नाम जो है वो पुकारा गया है नितिन नवीन का। अब नितिन नवीन आ गए हैं। सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से जीतने वालों में से एक नितिन नवीन है।
मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। टिकट मिला था उस वक्त उनकी काफ़ी कम थी, लेकिन 2006 से नितिन नवीन लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। 4 बार उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में चुनाव के बाद उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनाया गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कायस्थ जाति से जरूर आते हैं, लेकिन इनकी पकड़ बीजेपी में काफ़ी मजबूत रही है और इनके खाते में काफ़ी सारे युवा मोर्चा के ये राष्ट्रीय स्तर पर नेता रहे हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी के द्वारा। कई राज्यों में इन्हें चुनाव कराने के दौरान प्रभारी भी बनाया गया था और झारखंड में भी रहे थे। तो इन्हें बीजेपी में काफ़ी कहा जाता है कि पिताजी तो बीजेपी में थे ही इनके पिता, और साथ ही नितिन नवीन जो हैं जब से विधायक बने हैं और काफ़ी बड़े मार्जिन से ये जीतते रहे हैं चुनाव। तो इस बार भी इन्हें कायस्थ होने के नाते, क्योंकि पटना में ख़ासतौर से बिहार की राजधानी में कायस्थों की संख्या ज़्यादा है, तो उस नाते इनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है और पटना से एक नेता मंत्री के तौर पर विधायक को बनाया गया है। और ये आए हैं जायसवाल, दिलीप जायसवाल। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में तो बिहार में कैबिनेट का विस्तार आप देख रहे थे कि एक कर मंत्री पद की शपथ नेता ले रहे थे और इसी के साथ इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।